हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एसएससी का एग्जाम। एसएससी जीडी से है 21 फरवरी 2024 को, और 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चन किस तरह से आपके स्टार्ट हुए हैं। तो चलो मैथ के सेक्शन पर चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको बोल दिया गया और बोला गया कि हाफ ईयरली मतलब आधे साल के लिए इसको यूज किया गया। 1,000 रुपये 2 साल के लिए, मतलब 2 साल के लिए आधे साल है 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने के 4 टाइम हो गए, 4 गुना। ठीक है। तो इनका सीआई की वैल्यू इसने दे रखी है, व्हाट इज द रेट ऑफ कम। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको प्रिंसिपल को और इसको जो भी इंटरेस्ट आपको दे रखा है दोनों को ऐड करिए। तो यहाँ से 14 ये इतना बन जाएगा। ठीक है, दोनों को प्लस करोगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, राइट। और प्रिंसिपल को यहाँ से डिवाइड करिए। बस आपका काम इतना है। और डेसिमल का नाम का यहाँ पर एक जीरो और लगा दीजिए, तो इतना आपका काम हो गया। देखो कितनी कितनी जल्दी सोल्व करेंगे। 14,641 होगा। ठीक है। 2 साल का है टाइम, मतलब 4 है, तो ये किसी ना किसी की पावर 4 होगी। अब ये देख लेते नीचे तो क्या है, 10 की पावर 4, ऊपर देखिए किसकी पावर 4 है। तो सीधा सिंपल होगा, 11 की पावर 4 हो गई। ठीक है। अगर आप, क्योंकि कुछ होते हैं कुछ नंबर्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे जल्दी से जल्दी सोल्व करने के लिए। तो अब 4 को भी हटा दो। ठीक है। आपके पास क्या है, 11 और 10। तो कितने का ज्यादा, एक का। एक का यहाँ पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। एक का इंटरेस्ट है कितने पे, 10 पे, तो मल्टीप्लाई सो कर दीजिए रेट निकालने के लिए। ठीक है। कितना है, 10%। लेकिन 10% तो आपका 6 महीने का, अगले 6 महीने का प्लस 10 और कर दीजिए। ओके। तो यहाँ से पूरे साल का हो गया, तो पूरे साल का कितना हो गया, 20% हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि S1 जो है अकेला काम करता है 16 दिन में, S2 जो है अकेला काम करता है 80 दिन में। हेल्प S3 भी आ गया, उसी काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है। तो S3 का अकेले का काम बताना कब करेगा, तो S1 2 3। ठीक है। तो यहाँ पर तो 1 + 2 + 3 तीनों है। तो S1 कितना है, 16 दिन। S2 कितना है, 80 दिन। और तीनों की हेल्प से ये कर देते हैं 6 दिन में खत्म। ठीक है। तो ऊपर वाले का दोनों का एलसीएम तो आएगा 80। और 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 नीचे वाले के साथ अगर मिलाओगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक। तो करिए, 16 × 16, 16 दूनी 32, 16 × 16, 16 × 5 80 से गया 3 पे। और 6 पे जाएगा तो 6 कितने पे जाएगा, 6 × 4 = 24, 40 पे। ठीक है। तो ये तीनों की हेल्प से कर रहा, तो यहाँ से अगर इन दोनों तीनों में से इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ से S3 आ जाएगा। और यहाँ से इसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो। माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप देखें। तो 40 में 15 गए, आपका 25, 25 -3 करोगे तो 22 आ जाएगा। राइट। अब बोला कि जो S3 का हमने टोटल एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी मिल गए, तो आपने पता लगाना कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से आप करिए 240/22 दिन। तो 2 से कट करोगे 120/11 दिन। तो 120/11 दिन आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि एवरेज मार्क बोला 6 सब्जेक्ट में इतना है। तो करिए, 6 × 75। स्कोर राशि इन वन सब्जेक्ट, अगर वो राशि एक सब्जेक्ट में लेता है, टोटल स्कोर रिमेनिंग सब्जेक्ट, बाकी के कितने सब्जेक्ट में स्कोर है। तो बस यह तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करके राशि को माइनस करना है। तो 6 × 75 अगर आप करोगे तो 450 हो गया, -80 आप कर दीजिए। 370 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि सीमा जो है किसी काम को 120 दिन में करती है, अंजलि उसी काम को 144, सोनिया जो उसी काम को 180 दिन में करती है। तो अगर ये दोनों तीनों मिलकर काम करो और इतने इन्होंने इतने रुपए कमाए हैं, तो अंजलि का शेयर हमें बताना। तो ये जिस तरह के पैसे की बात होती है, तो ये पैसे आपकी एफिशिएंसी पे काम डिपेंड करता है। तो एफिशिएंसी निकाल दें सबसे पहले। सीमा, अंजलि और सोनिया, 120, 144, 180। तो वही इन तीनों का एलसीएम निकालिए। वही इन तीनों का एलसीएम अप्रोक्स 720 जाएगा। तो 120 छिक के होता है 144 गुना 5 कर दो, और ये 180 गुना 3 कर दो। ठीक है। 4 कर दो, सॉरी। ठीक है। तो अब ये 3300 रुपये जो है ना, इन पे डिपेंड करता है। टोटल देखिए यहाँ से टोटल कितना है, 6, 4, 10 और 15 आया। 15 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे दी गई, 3300 दे दी गई। तो किसकी पूछा, अंजलि की पूछा, तो इस वाले 5 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो आप देखोगे
15 से 5 गया तो डिवाइड बाई 3 हमने कर दिया, तो इधर भी डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, आपका आंसर दे देगा 1100। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन, तो इधर से देखोगे तो 2 की पावर 3 है, इधर से 2 की पावर 4 है। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में छोटा कौन है, तो 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 तो आ जाएगा। तो इसको कट करिए, इसको कट करिए। अब 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 6 है, तो छोटा कौन है, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 आएगी, इसको कट करिए, आपका आंसर। तो वैल्यू बतानी है, क्या सिंपल आपका बोर्ड मास का यूज होगा, तो सोल्व करिए। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो 12 ये हो गया, 2 गुना 6 12, -9 कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 + 3 आपका 17 आ जाएगा, इस पूरी ब्रैकेट का आंसर 17 है। 4 से कट करिए, 4 से आपका ये कितना हो जाएगा, 17 चौक 4। ठीक है, राइट। 68, 17 गुना 17 इसके अंदर बचा, तो यहाँ पर 289 डिवाइड बाई 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 289 से मतलब 289 से 289 कट करिए, आपका आंसर सीधा 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एसपी ऑफ फैन इतना है, लॉस परसेंटेज इतना किया है, तो कॉस्ट प्राइस आपने बताना है। परसेंटेज पे आ जाओ, तो 32% है, तो 32 का फ्रैक्शन बनाओ, तो इसको 4 से कट करो, 8/25। ओके, तो अब आप क्या करोगे, लॉस है ना, तो लॉस 25 में से 25 तो आपका सीपी होगा, और एसपी कब आएगा, जब इसको 8 को माइनस कर देंगे, तो 25 - 8 करिए, 17। ठीक है, इस 17 की वैल्यू आपके पास गिवन है 306 रुपये, तो आप देखिए कितने से मल्टीप्लाई हो गया, 17 × 17। ओके, कितना बचा यहाँ से, 136, 17 × 8 18 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी आप 18 से मल्टीप्लाई करें, 18 × 5 = 90, 18 × 2 = 36, 36 और 9 = 45, 450 रुपये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एवरेज वेट ऑफ टी यू वी इतना है, टी यू का एवरेज वेट इतना है, यूवी का एवरेज वेट इतना है, तो यू का आंसर निकालना है। तो यू आपका यहाँ पर देखिए 2 बार प्लस होगा, तो हमें 1 बार निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप करिए 3, यहाँ पर 3 क्वांटिटी, 3 के साथ 42 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 3 × 42 कितना हो जाएगा, 6, 3 × 4 = 12। ठीक है, यहाँ पर 2 × 20, 2 × 40 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्वांटिटी, 2 × 40 करोगे तो 80, यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 36, 72। ओके, आप क्या करो, इन दोनों को प्लस करिए, 80 + 72 करिए, और -126 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करिए, तो 80 + 72, 2 8 और 7 15, -126 करिए, 152 में से 126 गए तो 26 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीपी और एसपी के बीच में इतना डिफरेंस है, प्रॉफिट बोला है 10% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लिए, तो वो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि जो ये चीज होती है ना, ये आपका डिफरेंस ही होता है, तो एक की वैल्यू आपके पास सीधा साधा कितनी दे दिया, 120 दे दिया। ठीक है, ये आपका सीपी होता है, ये आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक, एसपी कैसे आएगा, तो एसपी इसको प्लस या माइनस करके आएगा, प्रॉफिट है तो प्लस कर दीजिए, एसपी आ जाएगा 11, 10 और 1 11। और क्या निकालना आपने, एसपी निकालना है, तो एसपी यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगी, 120 से, इधर भी आप 120 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका आंसर कितना दे देगा, 12, 11 दूनी 32, 22, 11 कम 11 और 2, 1320 आंसर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, तो आप देखिए अल्टरनेट डिजिट का सम करके उसका डिफरेंस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 8 और 6 14, और 9 और 2 11, तो यहाँ से 14 - 11 करिए 3। लेकिन आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, फिर 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, जब आपका आंसर होगा, तो ये गलत हो जाएगा। 9 और 6 15, 15 में से 5 माइनस करिए, 10, ये भी नहीं देगा। 4 और 5 9, और 15 6, यहाँ से 6 देगा, नहीं देगा। 6 और 8 14, 5 और 9 14, 14 - 14 कितना आ जाएगा, 0। तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। बोला कि एमपी मार्क प्राइस ऑफ चेयर 10% ज्यादा है, इसके कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, एसपी चेयर कितना है, डिस्काउंट कब का, 11 रुपए का डिस्काउंट भी दे दो। ठीक है, ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। ओके,
तो सीपी और एमपी दे रखा, तो सीपी अगर 100 रुपये है, एमपी 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है, 10%, तो इसका मतलब 100 का 10, 110 हो जाएगा। और उसका एचपी आपके पास 132 है। डिस्काउंट कितने का? 11 का। तो यहाँ पर यूनिट लगा दीजिए एक्स एक्स करके। तो 132 + 11 कर दीजिए, आपका एमपी आ जाएगा। तो 132 + 11 आपका 143, ठीक है। तो अब आपकी वैल्यू 110 की वैल्यू 143 गिवन है, तो आप देखिए कितने से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ तो कुछ पॉइंटों में जाएगा शायद, कर दीजिए भाई पॉइंटों में। तो यहाँ से आपका चला गया 143/110 से गुना किया, तो इधर भी 143/110 से गुना करिए, तो कितना दे देगा ये तो। ऑर्डर बाद में ना, तो फिर देखिए, तो आपका एमपी और सीपी जो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए सारा रफ हो गया। तो यहाँ से आप देखिए एमपी और सीपी, एमपी और सीपी का रिलेशन दे रखा है। सीपी यहाँ पर है, एमपी यहाँ पर है, एचपी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर एमपी और सीपी में क्या है, 10% ज्यादा है, तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर हमने 110 लिखा था, ठीक। लेकिन बोला कि चेयर कप ये आपका 132 हो जाएगा, राइट। और डिस्काउंट देने के बाद 11 रुपए, जब 11 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, ये तो आपका यूनिट में है, तो यहाँ पर हम एक्स लगाते हैं, ठीक है। कितना हुआ? कितना हुआ? आपका 11 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 11 रुपए नुकसान करके दिया। तो इधर आओगे तो इधर आपका 132 + 11 आपका 143 हो गया, जो हमने लिखा था अब तक, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई कितना? 143/110, क्योंकि हमने इसको दोनों को बराबर कर दिया। और अब सीपी आपने निकालना, तो सीपी आप निकालिए x गुना x की वैल्यू 143/100, 0 से 0 कट करिए, 11 होता है, 11 3, तो यहाँ से आपका कितना आ गया? 130 हो गया, ठीक है। 130 सीपी आ गया, और एस पे आपका 132 है। प्रॉफिट अभी भी 2 रुपए का, कितने पे? 130 पे। गुना के लिए, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 0 से 0 मतलब 20/3, 13, सॉरी 20/13। तो 13 एकम 13, और कितना बचा यहाँ से? 70, तो 1.5 समथिंग आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंपल इंटरेस्ट बोला है किसी सम पर, इतना 13% पर एनम 5 साल के लिए। तो सम ऑफ मनी आपको सम बताना है। तो 13% है, तो 13 की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आपने किसकी निकालनी? 100 की गिवन निकालनी है। तो 13 एकम 13 होता है 13, सॉरी क्या दे रखा है, 13 एकम 13 आपका कितना हो गया यहाँ से? 13, सॉरी सॉरी भाई, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि पूरा ऐसे जो होता है टाइम्स के साथ भी मल्टीपल होता है। 13 × 5 = 65, 65% की वैल्यू इसने यहाँ पर गिवन दे रखी है। तो आप देखिए, 65, 6 × 3 = 18, 6 × 24, तो लगभग 3 पर जाएगा। और लास्ट वाले 5, तो 35 पर जाएगा। तो 65% की वैल्यू कितनी? यहाँ से एक मतलब मल्टीप्लाई 35 से किया, तो 100% की निकालने, 100 गुना 35 कर लीजिए, क्योंकि 100 अपना क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। तो 35 100 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूँ। बोला कि एक मिक्सचर में एसिड और वाटर जो है 7 और 4 का रेशियो है। 2 लीटर वाटर को ऐड किया, एसिड और वाटर का रेशियो इतना बन गया, ठीक है भाई। तो क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द मिक्सचर, मिक्सचर में कितनी क्वांटिटी एसिड की है वो हमें पता लगा। तो आप देखिए यहाँ से एसिड और वाटर है, तो 7 और 4 है, और 2 लीटर ऐड करने के बाद कितना हुआ? तो ऐड कितना हुआ? यहाँ से अपना 1 यूनिट हुआ, तो 1 यूनिट की बजाय इन्होंने कितना दे रखा? 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो आप देखिए एसिड तो सेम है दोनों जगह, तो कितना मिक्सचर है? तो किसी एक की वैल्यू निकाली, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए आपका आंसर, ठीक है। बोला कि स्कूल में 560 स्टूडेंट है, बॉयज और गर्ल्स कितने हैं? 40। अगर बॉयज एडमिट हो जाते हैं, मतलब एडमिशन हो जाते हैं, तो न्यू रेशियो बताना बॉयज और गर्ल्स का। 13 और 15, 13 और 15 मतलब टोटल यहाँ से कितना हो गया? 28 हो गया। 28 की वैल्यू उन्होंने 560 में रखी, कितने से मल्टीप्लाई किया? 20 से, ठीक है।
तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई किए 260 आया। इधर से 20 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आया। ठीक है। अब बोला कि 40 ज्यादा बच्चे हो गए, यहाँ पर 40 हो गए। तो बॉयज बॉयज एडमिट हो रहे हैं, तो यहाँ से 40 आए तो 300 आए हो गए। इधर से गर्ल्स सेम है तो 300। रेशियो निकालना, रेशियो आप देखिए 1:1 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। बोला कि दो बॉयज स्टैंडिंग अपोजिट एंड ऑफ 900 मीटर लॉन्ग ब्रिज। एक लॉन्ग ब्रिज है 900 मीटर की, ठीक है, 900 मीटर की। इफ दे वॉक टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो 10 और 8, मतलब अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों का प्लस होता है। 18 मीटर पर मिनट हो गया। ठीक है। अब इनको सेकंड में बदलो। इनको सेकंड में बदलते हैं तो गुना में 60 कर लेते हैं। बाकी अगर आप सेकंड में ना बदलो तो मिनट में रहने दो, क्योंकि आंसर मिनट में दे रखा है, तो यहाँ पर आपका दोनों का प्लस हो जाएगा 18, तो 900/18 सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास गिवन है। तो 50 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। हमने सिर्फ फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का, सॉरी। अगर पी माइनस क्यू इतना है, ये स्क्वायर करके इतना है, तो पी क्यू की वैल्यू निकालनी। तो ये हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना दोनों तरफ। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस -2 पी क्यू इजिकल टू 9 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू कितने गिवन है, 27 गिवन है। -2 पी क्यू, और ये आपका 81, इधर 81 है की तरफ आएगा तो आपका ये माइनस हो जाएगा, तो 81 माइनस 127। तो भाई 121 माइनस करते तो 40 आता है। ठीक है। और 6 प्लस कर दो, 46 आ जाएगा, राइट। -2 पी क्यू कितना आ जाएगा, -46, माइनस से माइनस कट करिए, और 2 से इसको कट कर दो, 23 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया में फाइंड आउट करना है, जिसकी लॉन्गेस्ट साइड जो है, साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इतना और हाइट इतना। ओके। तो यहाँ से आपको एक सीधा सा ट्रिपलेट आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रिपलेट क्या है, ये है। ठीक है। तो फॉर्मूला तो क्या होता है, एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये आपका बेस होता है, ये आपकी हाइट होती है। ये आपका 17 दे रखा है, यहाँ पर हाइट 15 दे रखा है। ट्रिपलेट यूज करोगे तो आपके पास 3 नंबर का ट्रिपलेट होता है, कौन सा, 8, 15, 17। तो यहाँ से 8 को डिवाइड कर दीजिए, तो 1/2 8 कितना है, 8 प्लस इंटू में 15। 2 से कट करिए, 4, 4 गुना 15 अगर आप करोगे तो सीधा साधा आंसर 60 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। एक आर्टिकल है जिसको एसपी इतना दिया गया टू सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद। ठीक है। एमपी आपने बतानी है, तो एमपी निकालना है। तो एमपी देखें, 40 और 50 का डिस्काउंट है, मतलब यहाँ पर 100 में से 100 माइनस 40 करोगे तो 60% है। 100 माइनस 50 करोगे तो 50% है, राइट। और इन दोनों का मल्टीपल हम फ्रैक्शन में बदलो पहले, तो 3/5, और इधर से 1/100। कितना है, कितना है, ऊपर 3 नीचे 10। तो 3 का प्रोसेस इतना दे रखा, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी, 204 रखी, राइट। 20204। तो कितने से मल्टीप्लाई आएगा, 3 6 और 3 8 है। ओके। 68 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी आप 68 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा 680। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला 27% ऑफ नंबर जो है 13% ज्यादा है। सॉरी, 27% किसी नंबर का 13% से ज्यादा है, 56 ज्यादा है। तो अब 56 कैसा है, 27% और 13% का डिफरेंस करो, 27 माइनस 13 करोगे तो 14% आएगा। 14% की वैल्यू 56 है, 14 से कट करो 4, 1% की वैल्यू कितनी है, 4 है। वैल्यू कितने की होती है, 100 की, तो 100% आपने निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉच इतनी है। ठीक है। तो यहाँ पर एमपी बोल रहा है, सीधा साधा क्वेश्चन को घुमा दिया। इंक्रीज कर दिया 10% को, अगर इसको 10% इंक्रीज कर दिया, फिर डिक्रीज कर दिया 15%, तो फाइनल प्राइस कितनी होगी। तो 500 में पहले 10% का इंक्रीज किया, मतलब 1/10, तो 10 का 11 कर दिया, गुना में 15%। 15% मतलब 5 से कट करो, 3/20। ठीक है। तो पहले 20 था, डिक्रीज कर दिया, 17 हो गया। ठीक है। 0 से 0, सारे 0 से 0 आप कट कर दीजिए, आपको आंसर दे देगा। ठीक है। बस, सोल्व करिए।
55 गुना 17 डिवाइड बाई 2। तो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 और 8 हाफ कितना दे जाएगा 93/2। तो 2 से 4, 1 3 6 1 5 7 467 पॉइंट समथिंग जाएगा। गलत 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 यहाँ पर। ठीक। तो भाई ये था आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट, जो अच्छे लेवल अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे, मतलब सिंपल क्वेश्चन थे, ज्यादा मुश्किल लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।